अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रफ़ी कुरैशी साहब जिन्हें 4 साल हुए हैं इधर आए यूरोप में, तो सुबह सुबह उनका फ़ोन आया, बड़े हैरान हो के कहने लगे कि नहीं यार, मैंने देखा है कि एक दीवार में से दरख्त बाहर निकाला हुआ है। यानी दरख्त को बचाने के लिए दीवार को काट दिया। तो बहरहाल उनके लिए ये एक अजूबा था। तो बड़े हैरान हो कह रहे थे, तो मैंने सोचा कि ये तो मामूल के मुताबिक है। यानी ये लोग दरख्तों पर भी रहम करते हैं, यानी उसे बढ़ते हुए को रोकते नहीं हैं, बल्कि उसके लिए आसानियाँ पैदा करते हैं। इसी तरह ये जानवरों के लिए भी आसानियाँ पैदा करते हैं। ये इसी तरह जो चरिंद परिंद हैं उनके लिए भी आसानियाँ पैदा करते हैं। सर ये जो है ना, ये इसी तरह ही करते हैं। ये लोग जो है ना, इंसानों पर भी रहम करते हैं, जानवरों पर भी रहम करते हैं, जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। बहरहाल मेरे ज़हन में ख्याल आया कि ये जो लोग हैं जिन्हें हम ईसाई समझते हैं, जिन्हें हम समझते हैं कि वो ठीक राह पे नहीं चल रहे, उन्होंने कुछ इस्लामी चीज़ें अपनाई हैं। यानी इधर चरिंद परिंद का भी ख्याल रखा जाता है। मुझे याद है कि ये हमारे घर के करीब ना कोई इधर गिलहरियों को खाना डाला होता है, कोई लोमड़ियों को खाना डाल रहा होता है, हड्डियाँ यानी कोई जो है वो परिंदों को खाना डाल रहा होता है, और कोई कैट्स को खाना डाल रहा था। ये इन इन लोगों में अगर ये देखा जाए तो इंसानियत जो इन लोगों में है, यानी यूरोपियन लोगों में। तो हमारे यहाँ तो कभी कभी देखा जाए, या मुस्लिम ममालिक में जो गरीब मुल्क के हैं, वो तो इंसानों पे सर रहम नहीं करते। कभी तो मजहबी तौर पे उन्हें कत्ल कर देते हैं, कभी रियासत के तौर पे, कभी सियासत के तौर पे उन्हें ऐसे कुचलते हैं कि जैसे इंसान किसी जानवर को भी नहीं कुचल सकता। बहरहाल ये रफ़ी कुरैशी साहब के लिए नई बात थी, नई चीज़ थी। अभी 4 साल हुए हैं उस हिसाब से। बहरहाल इधर जब रहेंगे, मज़ीद रहेंगे, तो वक्त के साथ साथ इधर इंसानियत देखेंगे। ये जो एक दरख्त है, ये एक दरख्त नहीं, इधर हज़ारों दरख्त हैं। मगर उन्होंने क्रोइडन में देखा, हैरानगी का इज़हार कर रहे थे। बहरहाल ये जो दरख्त है, इनके लिए आसानियाँ पैदा करना, इंसानों के लिए आसानियाँ पैदा करना, उसी वजह से हम लोग मुसलमान हैं और इन मुल्कों में आके रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं। यानी हमारा मेडिकल फ्री होता है, हमारे घर के अखराजात फ्री होते हैं, कौंसल आती है। और ये एक बंदा नहीं, दो नहीं, हज़ारों लोग होंगे। यानी हज़ारों, अभी तो बहुत बड़ी कम्युनिटी इधर हो गई है वो जो गैर मुल्कियों की, कि यानी हर मुल्क से कोई हिंदू है, सिख है, ईसाई है, मुसलमान है, या ऐसा भी कोई शख्स जो जिसका कोई दीन नहीं है, किसी को नहीं मानता, उसे भी ये खुली खुराक भी देते हैं, रहने के लिए भी सामान देते हैं, गर्मी और सर्दी का बंदोबस्त भी होता है, हीटर लगे होते हैं। ये यूरोप पूरे का ये दस्तूर है। यानी आज हम जो मुसलमान हैं, जो हकीकी मुसलमान हैं, वो अपनी तालीम मेरा ख्याल भुला रहे हैं। मगर ये जो गैर कौमें हैं हमारी तालीम को, यानी इस्लाम की तालीम को अपना रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक वक्त जंग पे जाते हुए आज़ू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा एक दफ़ा फरमाया था, या उससे जायद, जब जंग पे जाते थे सहाबा, तो उन्हें फरमाते थे हुजूर कि सर इनके जानों को कत्ल न करना, इनके बच्चों को कत्ल न करना, इनके बीमारों को कत्ल न करना, इनके जो बूढ़े हैं उन्हें कत्ल न करना, यहाँ तक कि जानवरों को भी कत्ल न करना। अगर जंग में फतह हो जाए तो ऐसे इस हालत ना कर देना कि उधर वो अफरा तफरी में जा दें। उन लोगों पे जुल्म ना करना जो आपके साथ जंग में शामिल नहीं हुए। मगर आज बदकिस्मती से मुस्लिम ममालिक में ये सूरत हाल है। कभी रियासत की खातर कत्ल, वो भी जायज़ समझा जाता है, कभी सियासत की खातर कत्ल, वो भी जायज़ समझा जाता है, कभी यानी कोई एलिगेशन लगा के इंसान को कत्ल कर दिया जाता है। मगर ये भूल गए हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारहा अपने सहाबा को ये तलकीन करते थे। कुरान करीम में ये आता है, कुरान करीम में आता है कि जिसने एक इंसान का कत्ल किया, गोया पूरी इंसानियत का कत्ल किया। हम में बड़ी अल्फाज तो नहीं बयान कर जाता, दुख के साथ ये कह सकते हैं कि हमारे आका और मौला रहमतुल्लाह अलमीन हज़रत अख्तर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ पे इंसानियत की तालीम दी है, रहम की तालीम दी है, रहमतुल्लाह अलमीन थे। आज उन्हीं को मानने वाले छोटी छोटी बातों पे कत्ल का फतवा लगाते हैं। इससे छोटा तो कत्ल का फतवा ही नहीं लगाते। बदकिस्मती से कत्ल का फतवा आम मासूम मुसलमानों के लिए होता है,
جو بیچارے کبھی کبھی پورا علم نہیں رکھتے، مگر ان کے لیے کبھی فتویٰ نہیں لگا. جو علماء ہیں وہ کوئی بھی غلطی کریں، کچھ بھی کریں، بڑی سے بڑی غلطی کریں، گناہ کبیرہ کرے، اس کے اوپر ان کے اوپر کوئی ایلیگیشن لگتا. بہرحال جو بھی ہے، اگر عام ایک مسلمان پہ کوئی فتویٰ لگتا ہے، فتویٰ چلتا ہے، تو عالم دین پر تو پہلے فتویٰ لگنا چاہیے، عالم دین کو تو پہلے پکڑو نہیں چاہیے. بہرحال کہیں نہ کہیں یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ثابت ہو رہی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا، یعنی 14ویں صدی میں، اس صدی کے جو عالم دین ہوں گے وہ اس روح زمین کی بدترین مخلوق میں سے ہوں گے. یعنی وہ کیسے پتہ چلے گا؟ وہ خود جو بھی جرم کرتے ہیں، جو جرم ہے اس دنیا کے قانون کے لحاظ سے، دین کے لحاظ سے، انہیں معافی ہو جاتی ہے، اور جو عام انسان ہوتا ہے اسے کچل کے رکھ دیتے ہیں. بہرحال یہ ادھر انسانیت ہے، انسانوں پہ رحم کرتے ہیں، جانوروں پہ رحم کرتے ہیں، اور غیر ملکوں پہ رحم کرتے ہیں، غیر مذاہب پہ رحم کرتے ہیں. کبھی کسی کے اوپر مذہبی فتویٰ نہیں لگا. حالانکہ یہ اگر وہ اقلیت کے اوپر فتویٰ لگائیں تو سب سے پہلے اقلیت میں جو کم تعداد میں جو ہوتے ہیں، آئی مینس کہ جو کم تعداد میں، ادھر مسلمان تو کم تعداد میں ہیں، ان کے اوپر سب سے پہلے فتویٰ لگے اور ان کے گلے پہلے کاٹے. مگر یہ ایسا نہیں ہے. وہ ان کے مذاہب جو ہے نا، وہ جو بھی مذہب ہے وہ امن کی تعلیم دیتا ہے، محبت کی تعلیم دیتا ہے. بہرحال آج ہم اپنی ذاتی روح کو تسکین دینے کے لیے جو مختلف قابلین ہیں، مجھے آئنسٹائن کا واقعہ یاد آ گیا. آئنسٹائن سے کسی صحافی نے پوچھا کہ آئنسٹائن تیرا کون سا مذہب ہے؟ اس نے کہا میرا کوئی مذہب نہیں. اسے دوسرا صحافی نے سوال کیا کہ آئنسٹائن تو کس گھرانے میں پیدا ہوا تھا؟ یعنی اسے پتا تھا کہ وہ صحافی کو کہ یہ یہودی خاندان میں. اس نے کہا یہودی میں. تو کہنے لگا پھر تو کیا ہے؟ اس نے کہا میرا کوئی مذہب نہیں. وہ اس لیے مذہب سارے سچے ہیں، ان کے فالوور سچے نہیں ہیں. یعنی مذہب سارے امن کی تعلیم دیتے ہیں، محبت کی تعلیم دیتے ہیں. سب سے بڑھ کے ہمارے پیارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر تعلیم دیکھی جائے، حقیقی تعلیم دیکھی جائے، تو وہ امن کی ہے، وہ محبت کی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے بدترین جو دشمن تھے اسلام کے، ان کے ساتھ محبت کا پیغام دیا انہیں. وہ کیسے؟ وہ جس دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاتح مکہ ہو کے آئے تو اس دن اعلان کر سکتے تھے کہ آج خون کی ندیاں بہا دو، مگر حضور نے نہیں کیا، قطع نہیں کیا. حضور نے فرمایا لا تصیب علیکم اليوم، لا تصیب علیکم اليوم، یعنی سب کو معاف کر دیا.